दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में हम इंसानों से भी एडवांस सभ्यताएं मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे बल्कि वैज्ञानिकों ने करे हुए रिसर्च बताते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज हम ये फेस कर रहे हैं कि उनकी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण वो हमसे कांटेक्ट कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। और वही ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने हमें सिग्नल भेजे तो उस वक्त हम उनके सिग्नल को रीड ना कर पाए और हम रिप्लाई ना कर पाए, ये समझ ना पाए। क्योंकि चांसेस ये भी है कि हम उतने भी एडवांस नहीं हैं कि उनकी बातों को समझ पाए, और इसलिए उन्होंने हमारे इस ग्रह को मृत ग्रह समझकर हमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया हो। और वही एक दूसरा जवाब ये भी है, एक दूसरी रिसर्च के हिसाब से अगर बताया जाए तो इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट लाइफ, इस ब्रह्मांड में कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सभ्यता ही मौजूद हो सकती है। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण में हो, या माइक्रोब्स से उनकी शुरुआत हो रही हो, या हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीशीज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, या फिर हो सकता है कि वहां पर डायनासोर जैसा युग का जन्म हो चुका हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो हाल पृथ्वी का होने वाला है वहां पर विनाश चल रहा हो। वैसे देखा जाए तो ये सभी हमारे सौर मंडल के जो स्टेप्स है वो शायद इसी तरीके से वहां पे भी रिपीट हो रहे हो। और अभी भी हमारे सौर मंडल में बाहर से, यानी कि मंगल जैसे ग्रह जो है, जहां पर जीवन की संभावनाएं दिख रही है, वहां पर जीवन के होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में एक ऐसा ग्रह मिला है जिसने पूरे विज्ञान जगत को हैरत में डाल दिया है, और जीवन की संभावनाओं वाले इस छोटे ग्रह को अगर यूं कहे कि आशा के रूप में ये उभर कर सामने आया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो चांद भी बहुत ही पॉसिबिलिटी से भरा हुआ उपग्रह है। खैर ये तो बात रही हमारे सौर मंडल की, यानी हमारे तारे सूर्य के परिवार की। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी तारे के परिवार की, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 3 ग्रह इसके आसपास चक्कर लगाते हैं उसके हैबिटेबल जोन में। दोस्तों हैबिटेबल जोन अगर बताया जाए तो ये वो जोन होता है जहां पर जीवन पनप सकता है और जिसमें हमारी पृथ्वी भी आती है। आज हम दोस्तों इसी पड़ोसी तारे की हम बात करने वाले हैं, इनके परिवार की बात करने वाले हैं। दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं इस तारे के नाम से। इस तारे का नाम है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे ही इस ग्रह का सोलर सिस्टम है, और ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है, यानी कि एक ऐसा लाल बौना सितारा जो कि सिस्टम में मौजूद है। और इस सिस्टम में मौजूद हम एक्सोप्लैनेट की खोज करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका जो तारा है TRAPPIST-1d, जो कि इसका सबसे ज्यादा हैबिटेबल जोन वाला प्लैनेट है। उसके बाद हम बात करेंगे TRAPPIST-1e और TRAPPIST-1f के बारे में। इसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं दोस्तों, जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो आइए शुरू करते हैं TRAPPIST-1d से। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये ट्रैपिस्ट सिस्टम को। क्या है ये पूरा ट्रैपिस्ट सिस्टम? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम इंसानों ने ऐसे ग्रहों की पहचान करना शुरू किया जो जीवन के पनपने के लिए सभी जरूरी कंडीशंस जहां पर मौजूद है, जहां पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। और इसी खोज में हमारे सौर मंडल से करीब 40 लाइट ईयर्स यानी कि 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा स्टार, यानी कि एक ऐसा तारा जो है वो वहां पर मिला जहां कुछ ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जहां पर जीवन पनप रहा हो। और इस रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को इस स्टार के द्वारा जो चक्कर लगा रहे कुल 7 ग्रहों का पता चला, जिनमें से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में अपने तारे का चक्कर लगा रहे थे। हैबिटेबल जोन में मौजूद ये ग्रह रॉकी वॉर्ड्स, जो कि हमारे धरती से भी ज्यादा पानी और एक्टिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर मौजूद हो सकता है, और किसी प्रकार का जीवन वहां पर मौजूद हो सकता है। और दोस्तों रेड ड्वार्फ स्टार, यानी कि अगर बताया जाए तो ये हमारे सूर्य की तुलना में कई ज्यादा सालों तक जिंदा रहता है। इस दौरान ये अपने तक अपनी रोशनी और एनर्जी जो है वो वहां तक पहुंचाता रहता है। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे प्लैनेट, इनको लाइफ सपोर्ट होने में और इवॉल्व होने में काफी ज्यादा समय मिल जाता है। और इसी वजह से ऐसे प्लैनेट्स को लाइफ होस्टिंग प्लैनेट्स के लिए सबसे सही सिलेक्टेड जगहों में से एक माना जाता है। और दोस्तों ऐसा ही एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम है TRAPPIST-1, जो कि हमारी पृथ्वी से करीब 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और ये एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। और दोस्तों इस स्टार की खोज 1999 में एक खगोलविद जॉन गिजेस नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। और दोस्तों ये स्टार
असल में एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि हमारे सूर्य की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला यानी कि लेस ब्राइटन स्टार है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारे सूर्य से कहीं ज्यादा पुराना स्टार है जिसकी अनुमानित उम्र 5 से 8 बिलियन साल हो सकती है। इसका आकार हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर से थोड़ा ही ज्यादा है, पर इसका मास करीब 80 जुपिटर ग्रह जितना बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता रहे हैं फरवरी का इंसिडेंट। फरवरी 2017 में वैज्ञानिकों ने नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और कुछ ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जब स्पेस में वो इस तारे के बारे में और भी जानने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसा हुआ कि इस स्टार सिस्टम का चक्कर लगा रहे 7 प्लैनेट 7 ग्रहों की खोज की। और ये पहली बार था जब वैज्ञानिक को धरती से परे किसी दूसरे सोलर सिस्टम में इतने ज्यादा ग्रह मिले। और दोस्तों इसमें सबसे अहम बात यह थी कि इस 7 ग्रहों में से 3 ग्रह हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे थे। किसी हैबिटेबल जोन उस तारे का खास जोन होता है जहां ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड। इसकी वजह से इस जोन में मौजूद ग्रहों में जो पानी है वो अपने लिक्विड फॉर्म में रहता है। और बाय डिफॉल्ट दोस्तों जब पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है तो वहां पर जीवन पनपने की एक पॉसिबिलिटी खड़ी हो जाती है, जो कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऐसे में इन ग्रहों का एक हार्ड सरफेस, लिक्विड वाटर, एक्टिव एटमॉस्फेयर और शायद जीवन भी मौजूद हो सकता है। ट्रेपिस्ट 1D ये स्टार सिस्टम का तीसरा एक्सोप्लैनेट है और इसकी खोज 2016 में टेलीस्कोप के जरिए की गई थी, जिसके बाद 2017 और 2018 में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और नासा के स्पिट्जर टेलीस्कोप का उपयोग करके इसके बहुत ही क्लोजली स्टडीज इसका किया गया। और इस स्टडी में यह सामने आया कि इस प्लैनेट का जो मास है वो पृथ्वी से सिर्फ 30% है और आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। ये अपने तारे से केवल 0.22 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो हमारे सूर्य और पृथ्वी की दूरी का मात्र 2% है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में मात्र 4 दिन का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल केवल 4 दिन का ही होता है। और इसकी सबसे खास बात तो यह है कि ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में इस रीजन में मौजूद है और इसे अपने तारे से लगभग उतनी ही सनलाइट मिलती है जितनी कि हमारी पृथ्वी को हमारे सूर्य से मिलती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये मानना है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस ग्रह पर करीब 5% वाटर जो है वो लिक्विड वाटर है और विशाल ओशन के रूप में मौजूद हो सकता है, जिसका वॉल्यूम हमारी धरती के महासागरों में मौजूद वाटरों से सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकता है, जिन्हें वो महासागरों में जीवन के पनपने की विशाल संभावनाओं की मौजूदगी वहां पर दिखा सकते हैं। इसके सरफेस का एवरेज टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो सकता है, जो कि किसी भी प्रकार के जीवन के इवॉल्व होने का अनुकूल तापमान माना जाता है। और दोस्तों अपने तारे के नजदीक मौजूद होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के साथ टाइटली लॉक्ड हो सकता है, यानी कि इस तारे का एक साइड हमेशा अपने तारे की और दूसरा साइड है, यानी कि हमेशा ये तारे की दूसरी दिशा में रहेगा। ऐसे में इसके एक साइड में तापमान जीवन के लिए अनुकूल रहता है तो इसका दूसरा साइड बेहद ठंडा रहता है। पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका एक्टिव एटमॉस्फेयर जिसके दूसरे साइड तक जरूर एनर्जी पहुंचकर इसका जो क्लाइमेट है वो कांस्टेंट रहता होगा। और यह है कि रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसका आकार दूसरे ग्रहों की तुलना में काफी छोटा है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस ग्रेविटी मात्र 0.48 ग्राम है, यानी कि इस ग्रह पर आपका वजन जो है वो धरती की तुलना में आधा हो जाएगा। वैज्ञानिकों को यहाँ हमारी धरती की तरह ही एक बेहद ही एक्टिव एटमॉस्फेयर का पता चला है, जो कि इसके सरफेस को वहां पर आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। दोस्तों आपकी क्या विचार है वैज्ञानिकों की ये अद्भुत खोज के बारे में, जो कि स्पेस में ऐसे प्लैनेट मिले हैं उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।